नमस्कार दोस्तों, कैसी चल रही है तैयारी। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम आरपीएफ एसआई का जीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में आरपीएफ एसआई के जितने भी जीएस के प्रश्न पूछे गए थे इस प्रैक्टिस सेट में हम डिस्कस करेंगे। यह पेपर है तुम्हारा 19 दिसंबर 2018 का, ठीक है। और आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जीएस का आरपीएफ एसआई में 60% रॉर रहता है, यानी कि 60% प्रश्न हर बार रिपीट होते हैं, ठीक है। देखो, पहला प्रश्न है गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। कितना होता है? 31। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री सी रंगराजन। तीसरा प्रश्न है अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, वर्नर हाइजेनबर्ग द्वारा। परीक्षा हॉल में भी आपको इसी प्रकार सवालों को सेकंडों में उड़ाना है, क्योंकि परीक्षा हॉल में हमारे पास इतना वक्त नहीं होता, ठीक है। तो देखो, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा यूनेस्को के अंतर्गत शामिल विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? चांद मीनार। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम क्या था? क्या था उसका नाम? उसका नाम था चर्ची। क्या था? चर्ची। इसी प्रकार अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? आधिकारिक भारतीय भाषाओं से। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की 8 भाषाओं का उल्लेख किया गया, ठीक है। सातवां प्रश्न है इसी प्रकार आपका क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है? क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है? तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी, नहीं बन सकता। अगला प्रश्न है भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? हमारी जो तीनों सेना होती हैं, जल सेना, स्थल सेना, वायुसेना, इसका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? किस राज्य में हुआ था? पश्चिमी बंगाल में। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है आपका सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? ऑप्शन इसका सी 227.9 मिलियन किलोमीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबोधित करते हुए देता है? किसको देता है? संबोधित करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है थेम्स नदी किस देश में बहती है? थेम्स नदी किस देश में बहती है? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, इंग्लैंड में। किस में बहती है? इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए मैग्नस कार्लसन। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? सौरव गांगुली ने। किसने लिखी थी? सौरव गांगुली ने। अगला प्रश्न है इसी प्रकार पश्च पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? क्या स्रावित करती है? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है शब्द बैक रो अटैक का उपयोग किस खेल में किया जाता है? किस खेल में किया जाता है? वॉलीबॉल में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है खाली जगह पत्तियों के एपिडर्मिस में पाई जाने वाली संरचना वाष्पोत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है? कौन सी करती है? स्टोमेटा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी में खोड़ जनजाति के लोग कहाँ के जंगलों में निवास करते थे? कहाँ के जंगलों में निवास करते थे? डी,
उड़ीसा के जंगलों में। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सामान्य तौर पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसे पहले भी खत्म किया जा सकता है। किसके द्वारा खत्म किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है? किसको हो चुका है? सिक्किम को। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? ये केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है? एथेनेडिओइक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन बी, लाहौर में, 1929 में। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। इसी प्रकार अगला प्रश्न है आपका, टोंगा की खाई किस महासागर में स्थित है? टोंगा की खाई किस महासागर में स्थित है? कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर में। एसिटिक अम्ल का आयनीकारक नियतांक कितना होता है? 1.74 इंटू 10⁻⁵। केमिस्ट्री के अच्छी लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, ककरापार नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यानुगुणा वेग। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता? कौन सा ऐसा देश है जो हमारे भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता? कौन सा है? मालदीव। अगला प्रश्न है, आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? क्या होता है? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ऑप्शन का भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसी प्रकार, लोकसभा में निम्न में से किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? किस राज्यों की है? उत्तर प्रदेश, जो सर्वाधिक पॉपुलेशन के मामले में भी आगे है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पुस्तक द आर्कियोलॉजी ऑफ एशियंट इंडियन सिटीज किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? दिलीप कुमार चक्रवर्ती द्वारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? चंदेल शासकों द्वारा। ऑप्शन का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गुजरात में। ऑप्शन का सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असम की राजधानी क्या है? तो बहुत ही इजी प्रश्न है। असम की राजधानी क्या हो जाएगी? दिसपुर। इसी प्रकार 37वां प्रश्न है, युवा ओलंपिक खेल 2018 कहाँ किस शहर में आयोजित किया गया था? ब्यूनस आयर्स में। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि करंट का प्रश्न है जो पुराना हो चुका है, ठीक। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? कब लागू किया गया था? 1972 में। अगला प्रश्न इसी प्रकार है,
निम्न में से कौन सी एक दुर्लभ मुद्रा नहीं है? कौन सी नहीं है? कुवैत दीनार। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कैलोटाइप सोसाइटी फोटोग्राफिक क्लब की स्थापना की गई थी? कब की गई थी? 1847 ईस्वी में। 41वां प्रश्न है, भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? कौन सा है? लोकसभा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन सी 1950 में। अगला प्रश्न है, नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियों को क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बेसिन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भूतल और समुद्र के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समुद्र तट। अगला प्रश्न है, ड्यू शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? किस खेल में होता है ड्यू शब्द का प्रयोग? टेनिस खेल में। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद भारत का कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? किसे बनाया गया था? गुजरारी लाल नंदा को। ऑप्शन का भी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया था? योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए पतंजलि द्वारा। अगला प्रश्न है, कोलंबिया की मुद्रा का क्या नाम है? कोलंबिया की मुद्रा क्या नाम है? ऑप्शन बी कोलंबियन पैसो। जीएस का लास्ट प्रश्न है, एसआई पद्धति में गुणज 10⁻⁻18 का उपसर्ग क्या है? क्या है? अट्टो। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा।